आपको पता है कि एक चीज मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बेसिकली हम बात करते हैं एक बार के लिए ना बेटा, बेसिकली बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ वाले बच्चे देखना, एक फॉर्मूला लिखता हूँ, प्यारा सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। जब हम 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे ना तब ये फॉर्मूला यूज में आएगा, कंफर्म है, इसको याद रखना है आपको। बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, आप देखिएगा बेटा। ये फॉर्मूला है I = NaEVD। बताओ क्या फॉर्मूला बेटा? I = NaEVD। आप समझो बेटा, I जो है ना यहाँ पे बेटा करंट है। बोलो I क्या है बेटा? करंट है। थोड़ा बेसिकली ध्यान देना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाले बच्चे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ रहे, तो अभी मैं बेसिकली आपको बताया, समझा तो कुछ भी चीज सकते हैं, बट वो I = क्या है बेटा? यहाँ पे करंट है। N है यहाँ पर बेटा चार्ज डेंसिटी बोल दो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दो। बोलो क्या बोलते बेटा इसको? चार्ज डेंसिटी बोल दो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दो। चलो मैं चार्ज डेंसिटी बोल देता हूँ। चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया ये नंबर ऑफ चार्ज। बोलो क्या? नंबर ऑफ चार्ज मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन। मान लो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा ये निकाल लेंगे हम, कैसे निकाल लेंगे कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है, वॉल्यूम कितना है। नंबर ऑफ चार्ज में किससे डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो बताओ क्या आ जाएगा? स्मॉल n आ जाएगा। और स्मॉल n क्या चीज है बताओ बेटा? चार्ज डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। बताओ के लिए, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होता है ना बेटा। ए जो है ना, ये है हमारे पास में एक तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा? एरिया। एक बात समझो, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, मेरी बात को समझो बेटा। जैसे मान लो हमारे पास में ये वायर है, ये क्या है? वायर है। तो आप समझना, इसमें यहाँ एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या दिखाई दे रहा होगा? सर्कल। मान लो करंट ए से जा रही है, ए से जा रही है, तो कौन सी सरफेस के परपेंडिकुलर करंट जा रही है? वापस बोलूं मैंने क्या बोला? या तो करंट इस वायर में ऐसे जाएगी या करंट इस वायर में ऐसे जाएगी। आपको ये देखना है करंट कौन सी सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। बोलो क्या बोला? करंट कौन सी सरफेस के परपेंडिकुलर। अब बताओ करंट ऐसे जा रही है, तो बताओ इस सरफेस के यहाँ जो सर्कल बन रहा है इसके क्या जा रही है? परपेंडिकुलर जा रही है। तो उसका जो एरिया होता है उस एरिया को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। बताओ ना प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं आज इतना बेवकूफ़ कैसे हुआ? वही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब तो चल गया ना, ठीक आ गया था पक्का, ठीक है। अब देखो बेटा, एक है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ ई क्या है बेटा? फंडामेंटल चार्ज। बताओ ई क्या है यहाँ पे? फंडामेंटल चार्ज। सुनना बेटा, फंडामेंटल चार्ज सुनना बेटा। ई को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बोलो प्यारे बच्चों, 11th वाले विशेष ध्यान देना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ई इसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं ई को, ठीक है। प्यारे बच्चों एक एक चीज ये हिलना नहीं चाहिए बेटा, एक एक चीज ध्यान रखना। वीडी की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? वीडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वीडी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताओ क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना बेटा, ये नाम याद रखना। ड्रिफ्ट क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका नाम है। बताओ फॉर्मूला क्या है बेटा? आई विल बी इक्वल टू, बताओ बेटा, NaEVD। कुछ बेसिक बता रहा हूँ मैं, 11th वालों के भी क्लियर हो जाए बढ़िया तरीके से बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तब मजा आएगा, ये बिल्कुल इजी रहेंगे आपको। बोलो फॉर्मूला क्या है बेटा? I = NaEVD। आई क्या है यहाँ पे? करंट है। N क्या है? चार्ज डेंसिटी है। ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। ई क्या है? फंडामेंटल चार्ज है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19। और ये Vd जो है ना वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब आपको थोड़ा सा 11th वालों को ये आ रहा होगा, सर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? मैं आपको बताऊँ बेटा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से चलते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। एक बात बताओ मेरे को, ये पंखा क्यों चल रहा है? क्योंकि इसके अंदर चार्ज जा रहे हैं बेटा। क्या जा रहे हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इसके अंदर। तार में से कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से जाते हैं ना उसकी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या बेटा? क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बेसिकली ये और ध्यान रखना प्यारे बच्चों आप, कि एक होता है J = I/A। बताओ एक क्या होता है बेटा? J विल बी इक्वल टू क्या होता है? I/A। J को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। बताओ क्या बोलते हैं बेटा? करंट डेंसिटी बोलते हैं। बताओ J को क्या बोलेंगे हम? करंट डेंसिटी। अब I तो आपको पता है, बोलो I क्या है? करंट है।
ए क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो जे क्या हो गया यहाँ पे हमारे करंट डेंसिटी हो गया। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया बोलो बेटा, जे इक्वल टू बोलो बेटा आई अपॉन ए, बोलो जे इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आई अपॉन ए। ठीक है, एक सुनो एक और चीज़, ये बेसिकली 2-4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ये 11th वाले बच्चे क्योंकि ये पढ़े नहीं तो उनको ध्यान नहीं है, थोड़ा सा मैं इसलिए स्लो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जे विल बी इक्वल टू आई अपॉन ए हो गया बेटा। एक और चीज़ याद रखना, एक होता है जे इक्वल टू सिग्मा ई, बोलो एक क्या होता है, जे इक्वल टू सिग्मा ई बोलते हैं। अब सुनना, इसमें कौन कौन क्या है बताओ, जे का नाम बताओ बेटा, करंट डेंसिटी। बताओ जे क्या है बेटा, करंट डेंसिटी है ना, ये फॉर्मूला अभी पूछूंगा मैं, करंट डेंसिटी। सिग्मा बताओ, सिग्मा क्या है, सिग्मा है कंडक्टिविटी, ध्यान रखना बेटा। बताओ सिग्मा क्या है बेटा, कंडक्टिविटी है, ध्यान रखना। कंडक्टिविटी नाम सुना होगा ना बेटा, कंडक्टिविटी, अरे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ये तो केमिस्ट्री में भी आता है ना बेटा, 11th में भी आया होगा ना। तो सिग्मा क्या है बेटा, यहाँ पे कंडक्टिविटी है, और ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो ई क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना बेटा, वैसे ही ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताओ प्यारे बच्चों, जे विल बी इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। जे क्या चीज़ है बोलो बेटा, करंट डेंसिटी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। ई क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, जे इक्वल टू क्या होता है, आई बाई ए। ठीक है, और आई इक्वल टू क्या होता है, एन ए ई वी डी। बताओ ये पूरा याद रह जाएगा बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब सुनो, मैं करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, पूछो कैसे। आप बताओ, जे इक्वल टू आई बाई ए होता है, और आई का फॉर्मूला होता है बोलो एन ए ई वी डी। याद करो, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए। तो बताओ ए से ए कट जाएगा, तो बताओ जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। बताओ ये जे का फॉर्मूला, ये भी याद हुआ है क्या बेटा आपको, मतलब जे का फॉर्मूला ये तो बहुत कम यूज में आएगा, ये डायरेक्ट याद रखिए आप। जे इक्वल टू क्या होता है, एन ई वी डी। बोलो जे का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई वी डी। आई का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए ई वी डी। मैं बता रहा हूँ, आई के फॉर्मूले में ए हटा दो तो जे बन जाएगा। आई के फॉर्मूले में क्या हटा दो, ए। वैसे भी अंडरस्टूड बात है ना, ये ए इसके नीचे आके ही तो जे बना है, ए इसके नीचे आके ही तो क्या बना है, जे। तो बताओ जे का फॉर्मूला क्या है, एन ई वी डी। बोलो जे का फॉर्मूला क्या है, एन ई वी डी। बताओ क्या याद रह जाएगा क्या बेटा, बोलो यस और नो, पक्का याद रह जाएगा। बोलो जे विल बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन ई वी डी। पक्का है। एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको, बस फिर अपना काम हो गया, सारा काम हो गया। फिर एक फॉर्मूला और याद रखना है बेटा, म्यू। इस म्यू को बोलते हैं बेटा मोबिलिटी। बोलो क्या बोलते हैं इसको, मोबिलिटी। नाम याद करो, म्यू को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। बोलो वापस बोलो, क्या बोलते हैं म्यू को, मोबिलिटी बोलते हैं। ये क्या होती है, ये एक रेशियो होती है वी डी अपॉन ई का। बोलो किसका रेशियो होती है, मुझे बताओ वी डी क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और म्यू का नाम क्या है, मोबिलिटी। बोलो म्यू का नाम क्या है, मोबिलिटी। बोलो वापस बोलो, मोबिलिटी, मोबिलिटी। बोलो याद रह जाएगा बेटा। और आई क्या है यहाँ पे, करंट है ही नहीं यहाँ पे, तो आई। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या है, तो अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो क्या वी डी को ऐसा लिखा जा सकता है कि बोलो म्यू ई। अरे यार ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो वी डी बताओ क्या आ जाएगा बेटा, म्यू ई। मतलब इस पेज में आपको क्या याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा। क्या याद रखने हैं, फॉर्मूले, जो कि आपके यहाँ भी काम में आएंगे और जो कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी क्या आएंगे, काम में आएंगे। तो बताओ जे का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू बोलो बेटा एन ई। बताओ वी डी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, म्यू ई। बोलो बेटा ये दोनों फॉर्मूले तो पक्का याद रखना है यहाँ से, ये जे के फॉर्मूले। बताओ जे के फॉर्मूले क्या क्या गया, बोलो बेटा। देखो आपको क्या क्या याद रखने हैं, एक तो जो स्टार लगा रहा हूँ ना, ये सारे फॉर्मूले मतलब जितना पढ़ा है उतना ही याद रखना है, वो बात तो हुई है ना। सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सारे। एक चीज और याद रखना, सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू। पूछो कैसे, मेरे से पूछो कैसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। अरे जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। और जे इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ये ई रहा, तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो गया, एन ई म्यू। अब बस ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको, पूरे के पूरे फॉर्मूले जो है वो क्या रहनी चाहिए बेटा। या अब स्विच ऑफ करूंगा तो वैसे देवी, मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ ध्यान दीजिए बेटा प्लीज़, सब बच्चे ध्यान दीजिए, एक्टिव होके ध्यान दीजिए ना, एक्टिव होके ध्यान देना बेटा, है ना, समझना मेरी बात ध्यान से। देखो आपको जो है ना, अब है ना मैं एक जगह बता रहा हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप से। आपको प्यारे बच्चों को ये पता है कि पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। कौन है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। आप सुनो, देखो
मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बताओ क्या लिख रहा हूँ बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बताओ एक क्या आएगा, बताओ, बोलो बोलो फटाफट बोलो बेटा। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। अब बताओ एक्सटेंसिक कितने प्रकार, कल मैंने बोला था ना 10 क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने पूछा नहीं था ना, वो अलग बात है। हाँ बताओ एक्सटेंसिक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा बेटा, वेरी गुड। मैं यहाँ लिख देता हूँ पी टाइप और इधर क्या लिख देता हूँ बेटा, एन टाइप। मैं क्या एक टेबल बनवा रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आपको पूरे तीनों के अंदर एकदम क्या रहे, क्लियरिफिकेशन रहे ना बेटा। आप ये समझो, इधर मैं एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर ले रहा हूँ और इधर मैं क्या ले रहा हूँ, एक तरह से पी टाइप ले रहा हूँ। अरे क्या ले रहा हूँ बेटा, पी टाइप ले रहा हूँ, ठीक है। और एक तरह से इधर क्या ले रहा हूँ मैं, एन टाइप ले रहा हूँ, है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझना। अब समझो, देखो देखो बेटा, यहां पर ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक काम करूं क्या, डायरेक्ट वैसे लिख दूं क्या मैं आपको, लिख दूं ना पक्का। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पर एन ई इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन एच होता है, ध्यान रखना। यानी कि हालांकि एन एन क्या है यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी। क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी और होल चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज सेम होंगे तो चार्ज डेंसिटी भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि E इक्वल टू क्या होता है इसमें, H, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल। पी टाइप में ध्यान रखना बेटा, एन एच बड़ा होता है किससे, एन ई से। और एन टाइप में ध्यान रखना बेटा, एन एच मतलब एन ई बड़ा होता है किससे, एन एच से। बताओ प्यारे बच्चों, आपने कल पढ़ा था नहीं पढ़ा था ये बात। अब सुनो, अब सुनना बेटा, इसके अंदर जो है ना, सेकंड पॉइंट, इसके अंदर जो करंट की बात करें, बताओ किसकी बात करें बेटा, करंट। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होती है ना, वो ड्यू टू, ध्यान रखना बेटा, ड्यू टू, वेरी गुड, ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहां जो करंट फ्लो होती है वो होगी ड्यू टू ओनली होल्स, एप्रोक्स होल्स, ड्यू टू एप्रोक्स होल्स। प्यारे बच्चों बिल्कुल क्लियर है। कल मैं एक जगह, ताकि एक टेबल से आप है ना पूरी समरी स्टडी कर सको ना बेटा, उस तरीके से बनवा रहा हूँ मैं ना। और अगर हम यहाँ बात करें ना प्यारे बच्चों, तो ड्यू टू बताओ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अब समझना, यानी कि एक पॉइंट में देखो क्या मस्त लिख रहा हूँ, आप समझना। यहाँ पे जो करंट है ना, तीसरा पॉइंट, वो होती है I इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, टोटल करंट, मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस ड्यू टू होल। और यहां पर जो I होता है ना, वो एप्रोक्स होता है IH, और यहां पर जो I होता है ना, वो एप्रोक्स होता है बेटा IE। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बिल्कुल पैटर्न टू पैटर्न चल रहा है बेटा ना, कोई समस्या नहीं है। अब समझो, चौथा पॉइंट समझो, ये जो पढ़ाया हुआ है वही लिख रहा हूं मैं आज, बस समरी के रूम में लिख रहा हूं जो कल पढ़ाया है अपन ने ना एक तरह से। फोर्थ सुनना, जो अभी हमने किया, यहां पे जो चार्ज डेंसिटी है ना बेटा, वो लगभग होती है JE प्लस JH। अरे सेम वही है ना भाई, इसमें जो करंट है किसकी वजह से जाती है, होल्स और इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो किस किस की आएगी, इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की। यहाँ जो चार्ज डेंसिटी आएगी ना बेटा, एप्रोक्स किसकी इक्वल आएगी, JH। और यहाँ जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो एप्रोक्स किसकी इक्वल आएगी बेटा, JE। बताओ ना यार, समझ में आ गई क्या बेटा? अब थोड़ा सा सोल्व भी कर लिया जाए ना। तो J इक्वल टू, अगर आपको पता हो तो J का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, NEVD, याद करो ना यार। तो ये क्या हो जाएगा, NEVD, लेकिन N की जगह क्या आ जाएगा, Ne, प्लस यहाँ क्या जाएगा, NHEVD। बोल दो यार। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ ना प्यारे बच्चों, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है बेटा, बस वैल्यू पुट करना है। बताओ, इसको लिख सकते हो आप Ne प्लस NH, है ना, Ne प्लस NH, और ये क्या हो जाएगा, VD। बताओ समझ में आया? लिख रहा हूँ, अरे लिख रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ, ये E और ये VD। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बेटा बिल्कुल क्लियर है, एकदम पैटर्न वाइज चल रहा है, कहीं से भी न्यूमेरिकल आए हम आराम से सॉल्व कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। अगर प्यारे बच्चों हम यहाँ बात करें ना, तो बताओ यहाँ क्या है, JH, तो क्या हो जाएगा, NHEVD। और अगर हम यहाँ बात करें तो J इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, NEEVD। अरे यार अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था फॉर्मूला J का। J का फॉर्मूला होता है क्या, NEVD,
VD। अब बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, डेंसिटी कौन सी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ होल की वजह से डेंसिटी कौन सी आ जाएगी, होल की। एन क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, चार्ज होल है तो होल चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, दोनों है तो प्लस में आ जाएगी। बोलो यस और नो बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, सुनते जाओ बेटा। अब समझो, अब मैं निकाल रहा हूं कंडक्टिविटी। बताओ क्या, कंडक्टिविटी को सिग्मा बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, बताओ सिग्मा का फॉर्मूला क्या बताएगा, एन ई म्यू, याद करो क्या बताएगा, एन ई म्यू। तो बताओ यहां क्या आ जाएगा, एन ई म्यू प्लस एन ई म्यू। पूछो क्यों, क्योंकि यहां पर दो है, यहां पर चार्ज डेंसिटी किसकी आएगी, इलेक्ट्रॉन की, यहां किसकी आएगी, होल की। बोलो यार, अरे यस और नो। और यहां मोबिलिटी किसकी आएगी, इलेक्ट्रॉन की, और यहां मोबिलिटी किसकी आएगी, होल की। यहां से न्यूमेरिकल पूछा हुआ है आपके नीट के अंदर, सब दे रखा है, बस सिग्मा पूछा है, सब दे रखा है, पूरा डेटा गिवन है। तो इसको ना हम बड़े प्यार से इसे भी लिख सकते हैं, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, और ये यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बताओ प्यारे बच्चों, बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात, बोलो यस और नो। चलो तो अब आप सिग्मा यहाँ बता दो ना मेरे को। सर एन ई म्यू, देखिए सर यहाँ ओनली होल की बात होती है तो होल, यहाँ पे भी सर होल। अगर यहाँ पे सिग्मा की बात कर लें तो सर देखो एन ई म्यू, यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन। बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। बेटा मैं देखो एक जगह इसलिए भी करा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थ्योरी के अंदर लिखाते हैं तो आगे पढ़ते नहीं जाते हैं तो पीछे का तो भूल जाते हैं, है ना। तो ये एक ही जगह क्लियरिफिकेशन हो जाएगा आपका ना बेटा। अब समझो बेटा, ध्यान रखना, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कोई नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं। बोलो यार। और यहां पर देखो, इसको ऐसे कर देता हूं मैं डायरेक्ट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल, और माइनॉरिटी कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे। और यार समझ में आ रही है ना सीरीज जो चल रही है, यहां मेजॉरिटी चार्ज को कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कौन होते हैं, होल। ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो होती है ड्यू टू, एक बात ध्यान रखना बेटा, सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बताओ ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब बताओ इसमें मेजॉरिटी कौन है, होल्स है। कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, होल्स की ज़्यादा है, और यहाँ किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ये टेबल है ना बहुत अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो गई होगी ना बेटा, इसको कॉपी करो एक बार के लिए। देखो एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना ना बेटा, एन ई और एन एच सेम है तो आप एन ई इक्वल टू एन एच इक्वल टू एन लिख सकते हो। अरे मेरी बात समझ में आ गई ना। अरे एन ई और एन एच यहाँ क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये ध्यान रखना आप, है ना बेटा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, एक बार इसको, और इसको मैंने पहले ऑन क्यों कर, ध्यान दे। नोट नंबर 1 बेटा, ये जो है ना, ये है आपका वैलेंस बैंड। बताओ ये कौन सा है बेटा, और बताओ ये कौन सा बैंड है बेटा, कंडक्शन। ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। आप समझना ये क्या है बेटा, डेल्टा ए जी है, ठीक है। और आपको पता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बोलो क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर। एक और ध्यान रखना बेटा, 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है ना, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। बोलो क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर को। इससे ऊपर है ना सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, और इससे कम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लेना अपने हिसाब से, है ना बेटा। 0 केल्विन को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। अगर 0 केल्विन से टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा, और अगर 0 केल्विन से टेम्परेचर कम होगा तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा ना, लो टेम्परेचर पे। ये तो कल मैंने बताया भी था आप, लेकिन ये एक डेटा याद रखना 0 केल्विन। अब बेटा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ जंप करता है। अरे आपको भी बताना बेटा, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, होल जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, होल। मैं कह रहा हूँ कैपिटल एन,
मेरे से पूछो कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। हमसे पूछ ले बताओ हमने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया, क्या बोले, हमने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से किस में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से किस में जाएंगे, कंडक्शन में। तो इसका आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एन इक्वल टू ए टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 2 KBT। ये एक फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटा। बोलो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, बोलो बेटा, एन इक्वल टू ए टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 2 KBT, है ना बेटा। एक एक चीज़ को समझो। यहाँ पर ए एक कांस्टेंट है, बताओ क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये क्या होगा बेटा, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो ये गिवन होगा। वैसे मैं एक बात बताऊँ, यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं, बस डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाता है कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा होगा, 4 ऑप्शन आ जाएंगे इससे मिलते जुलते, बस वहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। तो टी क्या है यहाँ पे बेटा, टेम्परेचर है। बताओ टी क्या है बेटा, टेम्परेचर है, ठीक है। और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है। ई किस में आता है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है, चरघातांक के फलन में आता है ई, है ना बेटा। ये चीज़ ध्यान रखना आप, मतलब डेल्टा ई जी जो है ना वो क्या है, बैंड गैप। बोलो क्या है बेटा, बैंड गैप। ये तो पढ़ ही रखा है ना आपने बेटा, इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है बेटा, बैंड गैप। और टी टेम्परेचर है। के बी जो है ना यहाँ पे वोल्ट्समान कांस्टेंट है। बोलो के बी क्या है, वोल्ट्समान कांस्टेंट है। ये तो पहले भी आ रखा है अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें अपन ने पढ़ा था, KTG वाले में खूब पढ़ा था बेटा के बी को ना। वोल्ट्समान क्या है, ये कांस्टेंट है। बताओ क्या ये सारी सब कुछ चीज़ें ध्यान रह जाएगी बेटा। ये क्या है बेटा, बैलेंस बैंड है। ये क्या है बेटा, कंडक्शन बैंड है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये नॉट डेंसिटी, इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेंसिटी को मैं स्मॉल एन से डिनोट कर रहा हूँ। डेंसिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आप समझो, मतलब उसकी जो यूनिट होती है ना वो होती है मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। उसकी यूनिट क्या होती है, पर मीटर क्यूब। और नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना, मोटे तौर पे पूछ लेते हैं, इतना लोड लेने की वाली कोई बात नहीं है ना बेटा। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट वाली बात ही नहीं है बेटा ना। एक ये ध्यान रखना बेटा, एन ई इक्वल टू, अरे रुक जा भाई, एन ई डॉट एन एच इक्वल टू होता है एन आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना बेटा। बोलो क्या लिखा मैंने, एन ई डॉट एन एच इक्वल टू क्या होता है, एन आई स्क्वायर होता है। अब मेरे से पूछो बेटा, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें क्या है इतना लफड़ा नहीं है, मतलब घूम फिर के कुछ चीज़ें नहीं आती। बस हाँ यहाँ ये है कुछ फॉर्मूलाज जो है ना वो थोड़े से अलग टाइप के, जैसे ये अलग टाइप का फॉर्मूलाज आ गया ना बेटा। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है ना वो आपको क्या रखना पड़ेगा, लर्न रखना पड़ेगा। बताओ फॉर्मूला बताओ बेटा, क्या लिखा मैंने, एन ई डॉट एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन ई डॉट एन एच इक्वल टू क्या है बेटा, एन आई स्क्वायर। अब एन ई क्या है और एन एच क्या है और एन आई क्या है, अब समझना। एन आई तो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज डेंसिटी। बोलो एन आई क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज डेंसिटी। बताओ एन आई कैसे कैलकुलेट होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टोटल चार्ज कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, उसका रेशियो क्या है, एन आई है। उसका रेशियो क्या है, एन आई। हालांकि कभी भी आपको ऐसे एन आई नहीं निकालना पड़ेगा, वो डायरेक्ट लैंग्वेज में देता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज डेंसिटी इतनी है। तो चार्ज डेंसिटी इतनी है, इसका मतलब क्या दे रखा है, एन आई दे रखा है। क्या दे रखा है, एन आई। और अगर हम मान लो उसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर दे, बताओ क्या मिक्स कर दे, इम्प्योरिटी मिक्स कर दे, तो इम्प्योरिटी मिक्स करने के बाद में क्या है, एन ई है। इतना जल्दी कैसे आ गए बेटा, क्यों है, ऑटो नहीं मिला था, ठीक। आज पहली बार आए हो लेट, तो बिठा लिया जाए। तुम बोलोगे जो कर लेंगे, बताओ क्या करना चाहिए, हैं फिर दोबारा लेट कब आओगे, हैं नहीं आओगे, ठीक है। एन ई एन एच इक्वल टू क्या है बेटा, एन आई स्क्वायर। तो एन ई और एन एच समझ में आ गया आपके, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो एन एच क्या बताया मैंने, होल चार्ज डेंसिटी। एन ई क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। और एन आई क्या है,
इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी। बताओ बेटा, आराम से फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, एक बार इसको कॉपी कर लो बेटा फटाफट फास्ट। बेटा ध्यान देना, एक चीज मैं यहाँ और लिख देता हूँ, नोट नंबर 1, और ये क्या हो जाएगा नोट नंबर 2, और एक चीज और सुनो बेटा, नोट नंबर 3 भी सुन लो आप। क्या सुन लो? नोट नंबर 3। बेटा मैंने कल आपको बताया था इम्प्योरिटी मिक्स करने पर, बोलो क्या, इम्प्योरिटी मिक्स करने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। कल बताया था मैंने आपको, इम्प्योरिटी मिक्स करने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, मैंने कल आपको एक को चीज उदाहरण देके भी बताया था कि जैसे कि हम बेस्ट की तरफ जाए, बेस्ट मतलब सब्जी टेस्टी लगे बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें नमक डालना पड़ेगा, और नमक भी एक फिक्स क्वांटिटी में डालना पड़ेगा। अब हमारे पास में सब्जी 1 किलो है, तो कम से कम 1 किलो तो नमक डालना पड़ेगा। अरे ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। अब आप बताओ 1 किलो सब्जी में चुटकी मात्र नमक डलता है, सेम सीन है यहाँ। इम्प्योरिटी जो है ना बहुत माइनर तरीके से मिक्स होती है। कितनी, मैं आपको बताता हूँ इम्प्योरिटी मिक्स में इसका जो रेशियो रहता है ना प्योर इम्प्योर का, बताओ किसका, प्योर और इम्प्योर का। जैसे मैं यहाँ ले लूँ प्योर, बोलो क्या ले लूँ, प्योर, और यहाँ क्या ले लूँ, इम्प्योर ले लिया। अब इसका रेशियो क्या होगा, इम्प्योर का अगर एक एलिमेंट है तो प्योर के लगभग 10⁶ से 10⁻10 एलिमेंट में एक एलिमेंट आप इम्प्योर का मिलाओगे। बोलो ना यार, मतलब कितने 10⁶ एलिमेंट सिलिकॉन के हैं, उसमें केवल और केवल क्या मिलाओगे, एक इम्प्योर एलिमेंट जो है, यानी कि बोरॉन या फॉस्फोरस, या यूं बोल दो नाइट्रोजन फैमिली या बोरॉन फैमिली मिक्स करनी है। बोलो बात समझ आ गई ना बेटा। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा नहीं हो तो इसको 1:10⁸ को सही करके आ जाना। ये एवरेज हो गया 6 और 10 का। बोलो क्या हो गया, 1:10⁸ को सही करके आ जाना। बोलो बात, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 क्लियर है बेटा। चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट फास्ट। और एक चीज ध्यान रख लेना बेटा, Ne.NH = Ni² है ना, इसको लिख लेना मास एक्शन लो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मास एक्शन लो। इसको क्या बोलते हैं, इसको मास एक्शन लो। डायरेक्ट आ जाए मास एक्शन लो कौन सा है, तो ऑप्शन में देखते टिक लगा दो, डायरेक्ट कॉपी करो। अब हम पढ़ेंगे ना बेटा, हम अब पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन। बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पीएन जंक्शन। कैसे बनाएंगे पीएन जंक्शन, सीधी सी बात है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर लो एन टाइप का सेमीकंडक्टर लो, और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो पी टाइप और एन टाइप दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। ये बन गया आपका पीएन जंक्शन। तो ऐसे नहीं बनता है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, पी टाइप और एन टाइप को कितना भी पास ला के आप चिपका दो, उनको एटॉमिक लेवल पे जो है ना आप अटैच नहीं कर सकते। उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगा ही रहेगा। बोलोगे सर 5 रुपये, 5 रुपये में चिपक जाएगा, क्या आती हो, फेविस्टिक या फेविक्यू, हाँ जो भी है, कि सर वो लाके चिपका दो, एकदम खतरनाक तरीके से चिपक जाएगा। लेकिन आपको पता है उसके भी तो पार्टिकल बीच में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको अलग तरीके से बना रहे हैं। देखो कैसे बना रहे हैं पीएन जंक्शन, आप समझना थोड़ी सी। हम क्या कर रहे हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहे हैं। बोलो क्या ले रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया ये, ठीक है प्यारे बच्चों। हम इसमें एक साइड में ना 3rd ग्रुप यानी कि 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं, डोपिंग, और एक साइड में इसमें डोपिंग कर देते हैं हम 15th ग्रुप की। अब बताओ, ये इंट्रिंसिक था, प्योर था, बोलो क्या था, प्योर। इस साइड में मैंने 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स की, और इस साइड में मैंने 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स की, ठीक है। तो बताओ क्या हुआ, इस साइड में तो क्या बन गया P, और इस साइड में क्या बन गया N। बताओ पीएन जंक्शन मिल गया ना। और ये एटॉमिक लेवल पे है, किस पे है, एटॉमिक लेवल, मतलब दोनों में कोई किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं है। चलो, क्या पीएन जंक्शन बन के कंप्लीट हो गया, नहीं। पीएन जंक्शन के ड्यूरेशन बहुत सारी प्रोसेस होती है, वो हमें देखनी है क्या क्या होती है, कैसे होती है बेटा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ना, मेन यही है, इस चैप्टर का मेन पार्ट यही है बेटा ना, आप समझना। देखो हम अभी पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन बनेगा कैसे, ठीक है, कंप्लीट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब समझो बेटा, ये हमारे पास में क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और इधर ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ क्या आएगा, थोड़ा पेशेंस रखें, आप सब बताऊंगा मैं। पी में आपको पता है कौन होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं। बताओ कौन होते हैं, होल्स, यानी कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, होल्स होते हैं, ठीक है ना। ये होल्स बना दिया मैंने पी टाइप में।
आप समझना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होल्स हो गए। इधर मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, बताओ क्या बना दिए, क्योंकि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज को कैरियर कौन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब समझो आप बड़े आराम से समझना मस्त तरीके से, और किस किस के समझ में आए ये चीज़ बताना। ये है इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ में आना जरूरी है, इसको रटा नहीं जाएगा, रटोगे भूलोगे चीज़ें। ठीक है, मुझे एक बात बताओ बेटा, इसमें कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, इसमें किसकी ज़्यादा है बेटा। एक चीज़ मैंने केमिस्ट्री में पढ़ी थी, एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है डिफ्यूज़न। क्या आता है, डिफ्यूज़न। नाम सुना आपने, क्या होता है डिफ्यूज़न बताओ। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑटो फ्लो, अपने आप जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। बताओ मेरी बात समझ आ गई क्या बेटा। जैसे कि सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर यहाँ अगरबत्ती जला दी जाए, इस कोने में जला रहे हैं अपन, तो उसकी पीछे तक स्मेल जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी यहाँ स्मेल की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और उधर पीछे क्या है, कम है। तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी के साइड में ओ क्या हो रही है, ऑटो फ्लो हो रही है। हम कोई ऐसे नहीं करे, फूक मार के नहीं भेज रहे उसको, अपने आप जा रही है। ठीक है, आप समझो होता क्या है बेटा। सबसे पहला प्रोसेस जो है ना इसके अंदर, पहला प्रोसेस वो होता है डिफ्यूजन। बताओ क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन होता है पहला प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अब समझो इसके अंदर क्या होता है, होल्स बताओ पी, देखो ये पी टाइप हो गया और ये क्या हो गया, एन टाइप। अब समझना एक एक चीज आपको मस्त समझ में आएगी बेटा। बताओ सबसे पहला प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो होल है ना, बोलो कौन है, होल, होल्स मूव करते हैं P2 N। बताओ होल्स किधर मूव करते हैं, क्या P2 N ही जाएंगे क्या होल, क्योंकि P में होल की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और N में होल की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो बताओ होल किधर जाएंगे, P2 N, पहला प्रोसेस। बोलो समझ आगे सब बच्चों को। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बताओ बेटा। तो इलेक्ट्रॉन आएंगे N2P, देखो आप बताओ N2 क्या आएंगे, P आएंगे। बताओ इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, मेजॉरिटी कौन है बेटा, होल, और इसके अंदर मेजॉरिटी कौन है बताओ, बोलो ना यार, इलेक्ट्रॉन्स। बताओ कितना मस्त तरीका। मुझे बताओ क्या होता है पीएन जंक्शन, अभी बन रहा है, ये अंडर प्रोसेस है। क्या है, अंडर प्रोसेस। जो ही हमने इस साइड में 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिक्स की और इस साइड में कौन सी की, 15th ग्रुप की, ये बन गया पी टाइप और ये क्या बन गया, एन टाइप। पी में कौन ज़्यादा है, होल है, और एन में कौन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन है। तो होल जाएंगे पी से एन और इलेक्ट्रॉन आएंगे एन से पी। बताओ बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है। आप और समझना, आप पहला प्रोसेस बताओ क्या हो गया यहाँ पे, डिफ्यूजन का। तो एक बात मैंने सुनी है, आप ध्यान रखना बेटा, 11th वाले बच्चे, ड्रॉपर वाले बच्चों को पता है, एक शब्द आता है करंट। बोलो क्या आता है, करंट। हम करंट की डायरेक्शन पढ़ते हैं तो हम 9th 10th में पढ़ते हैं प्लस से माइनस की ओर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। करंट की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्या होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। बोला जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, बोलो एन से पी। तो बताओ यहाँ पर एक करंट जनरेट होगी जिसको हम क्या बोल देंगे बेटा, डिफ्यूजन करंट बोल देंगे। तो अब बताओ डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन होगी ना वो क्या हो जाएगी P2N हो जाएगी। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। बताओ डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी बेटा, P2N हो जाएगी। बताओ ना प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई क्या बात, यस और नो। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, आप समझो। अब बताओ ये होल इधर जाने लग जाते हैं ऐसे, यस और नो, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जाने लग जाते हैं ऐसे, इस तरीके से। ये कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे और कुछ होल इधर आ गए। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा, बताओ ना यार, यस और नो बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारा प्रोसेस जब हो रहा है, आप समझना पूरा, इसको लिखना ऐसा का ऐसा ही है जस्ट
सिंबल में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ना बेटा मैपिंग फॉर्मेट में। आप बताओ इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? मेजॉरिटी होल है तो माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इसमें मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। तो माइनॉरिटी कौन है? होल्स। अब देखो होता क्या है, ये जो जगह है ना बेटा, इसमें जैसे होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन रिबाउंड होने लगते हैं। क्या बोला मैंने? होल्स और इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? रिबाउंड होने लगते हैं यहाँ पर, मतलब उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट होने लग जाता है। किसके बीच में? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अरे रास्ता तो वही है, होल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, होल का नेचर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव, तो ये ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ये क्या बनाने लग जाते हैं यहाँ पर, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का जनरेशन करने लग जाते हैं, मतलब ये रिबाउंड हो जाते हैं यहाँ पर। क्या हो जाते हैं? रिबाउंड। अब रिबाउंड हो गए तो न्यूट्रल हो गए, तो ये यहाँ इकट्ठे होने लग जाते हैं। बताओ ये यहाँ क्या होने लग जाते हैं? इकट्ठे होने लग जाते हैं। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई क्या आपके? पहले तो ये बताओ, बोलो यस और नो। क्या पूरी बात समझ में आ गई क्या आपके? पक्का? डन? कोई डाउट नहीं है? बोलो वापस, क्या बोला मैंने? होल सीधे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे हैं, बीच के एरिया में क्या हो जाएंगे? रिबाउंड। तो ये यहाँ इकट्ठे होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे? इकट्ठे होने लग जाएंगे। ठीक है, मान लो ये आने जाने का रास्ता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई इकट्ठे होने लग जाए, कुछ भी मटेरियल इकट्ठे होने लग जाए, तो बताओ क्या आने जाने के रास्ते में रेजिस्टेंस जनरेट होगा? क्या होगा ना यार। और कुछ देर बाद तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो आ जा ही नहीं सकते फिर तो अपन। बोल दो यार बेटा। तो यहाँ पर क्या है कि एक रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है ना बेटा, रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है। वो क्या करता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रास्ते में क्या करता है? रुकावट उत्पन्न करता है। पहले आराम से जा रहे थे, अरे यार समझो ना यार मेरी बात को, होल्स इधर आराम से जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर आराम से जा रहे थे, यहाँ रिबाउंड हुए, यहाँ इकट्ठे हुए, तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। तो क्या हुआ? होल्स अब इधर जाने में रेजिस्टेंस फील कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इधर आने में क्या फील कर रहा है? रेजिस्टेंस फील कर रहा है। बताओ यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई क्या आप लोगों की? बोलो यस और नो। थोड़ा एक्टिव होके बैठो यार, इतना इंटरेस्टिंग खतरनाक समझने वाला टॉपिक चल रहा है, खतरनाक समझने वाला। ठीक है, ये जो यहाँ पर एक लेयर बनी ना बेटा, ये वाली लेयर, इस लेयर को बोलते हैं डिप्लेक्शन लेयर। डिप्लेशन बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, DEPLA, ध्यान रखना बेटा। इसको क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। इसका नाम क्या है बेटा? डिप्लेशन लेयर। बताओ डिप्लेशन लेयर क्या है? ये बात समझ आ गई ना? एक एरिया है जहां पर क्या हो रहा है बेटा? रिबाउंड हो रहा है। ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, एक किसका जनरेशन हो गया यहाँ पे? बताओ, डिप्लेशन लेयर का। बोलो किसका जनरेशन हो गया? डिप्लेशन। अब मुझे एक बात बताओ, तुम खुद ही बताओ, तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैं कह रहा हूं डिप्लेशन लेयर बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। क्यों? अरे यार डिप्लेशन लेयर वो लेयर है जो मतलब कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को आने जाने नहीं दे रही, अरे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। और हम तो ये चाहेंगे ना कि डिप्लेशन लेयर क्या हो? छोटी हो, ताकि आने जाने दे। बोलो यहाँ तक की बात समझ आ गई क्या? स्टोरी अभी बाकी है। पहली प्रोसेस होती है इसमें डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन पूरा मैटर आपके समझ में आ गया मेरे हिसाब से। एक डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है, अभी भी पीएन जंक्शन बन के तैयार नहीं हुआ है, अगर टच कर दिए तो झटका आ सकता है। ठीक है ना? अब समझो, अभी अंडर प्रोसेस है। क्या है? अंडर प्रोसेस है। ठीक है, अब समझना। देखो बेटा होता क्या है, अब आएगा मजा। ये बोलो ये कौन है? पी। बोलो ये कौन है? एन है। यहां पर क्या है? होल्स है। और यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। बोलो ना यार बेटा, इधर कौन है? होल्स, और इधर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और कुछ होल इधर आ गए। होता क्या है अब देखना, इंटरेस्टिंग बात। बताओ होल का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव। तो ये क्या करता है, होल जो ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, वो यहां पर एक लेयर बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसे। मतलब से देट एक तरह से नेगेटिव चार्ज। बोलो क्या? नेगेटिव चार्ज। और क्यों बना है यहाँ पे? बताओ ये क्यों बनी? अरे यार एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? नेगेटिव। होल्स का क्या है? पॉजिटिव। तो ये इधर आके यहाँ पे क्या होने लग गए? जमने लग गए। बीच में क्या हो रहे हैं? रिबाउंड हो रहे हैं। बोलो ना यार बेटा। सेम ऐसे ही एक लेयर इधर बन जाती है। बताओ किसकी लेयर बनेगी इधर? वेरी गुड, होल्स की लेयर बन जाएगी। यानी कि मैं कह दूँ किसकी? होल्स मतलब पॉजिटिव, है ना बेटा? होल्स मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इंटरेस्टिंग बात है। अभी
बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने क्या बोला, लंबा टॉपिक है समझने का। अब सुनो, अब क्या होता है, अब होती है सेकंड प्रोसेस स्टार्ट। बताओ कौन सी होती है, सेकंड प्रोसेस स्टार्ट। आप ये देखो, इधर पॉजिटिव की प्लेट आ गई, इधर क्या आ गई, नेगेटिव की प्लेट आ गई। बेटा एक बेसिक आपको समझना पड़ेगा। बताओ क्या समझना पड़ेगा, एक बेसिक समझना पड़ेगा। क्या बेसिक समझना पड़ेगा, सुनो बेटा। किसी साइड में पॉजिटिव चार्ज है और किसी साइड में नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस। बताओ क्या जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस। बताओ 11th वाले बच्चों को याद रह जाएगी बेटा। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, प्लस से माइनस। कहीं पर प्लस चार्ज पड़ा हुआ है और कहीं पर अगर मान लो माइनस चार्ज पड़ा हुआ है, तो वहां पर एक क्या जनरेट होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है बेटा, प्लस से माइनस होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या सब बच्चों के, बोलो यस और नो बेटा। ठीक है बेटा, फेस साथ हटाओ। एक बात और समझना बेसिक के अंदर, मान लो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसमें कोई प्लस चार्ज रख दें। बोलो क्या रख दें, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है, ध्यान रखना। वापस बोलो क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रख दें हम, प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज किधर जाएगा, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस पे फोर्स क्या लगता है बेटा, इस पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। बताओ क्या, अलोंग टू, बोलो ना यार बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बता दो, देखिए उल्टा एक और बता दो, अगर नेगेटिव हो तो किधर लगेगा बताओ, अपोजिट लगेगा, ये लो ऐसे लगेगा फोर्स। बोला बात समझ में आ गई क्या, वापस बोलो क्या सिखाया मैंने आपको, 3 चीज़ें सिखाई बेसिक में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अगर आप है ना, अगर किसी फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज रख दोगे तो इसमें फोर्स क्या लगेगा बेटा, अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों वापस यहाँ की कहानी में आ जाओ। यहाँ तक की कहानी तो आपकी पूरी समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, आ गई है, दोबारा समझो, पक्का कन्फर्म, विश्वास कर लूँ ना तुम पे, ठीक है। अब समझो, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भाई साहब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी डायरेक्शन होती है ये वाली, पॉजिटिव से नेगेटिव। बताओ ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये पहले जनरेट था क्या, ये बताओ आप, नहीं। अरे यहाँ तो कुछ था ही नहीं ना। हुआ क्या, हाई कंसंट्रेशन होल लो कंसंट्रेशन एन की तरफ गए, हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन लो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन पी की तरफ गए, बीच में रिबाउंड हुआ, यहाँ पर एक लेयर बनी, यहाँ पर एक लेयर बनी। तो लेयर बनते हुए बताओ यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। बताओ क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा पहली प्रोसेस तो क्या हुई, डिफ्यूजन, दूसरी प्रोसेस में होने में आई। अब सुनो क्या होगा, अब बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये होल और इलेक्ट्रॉन दोनों पे फोर्स लगाएगा। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगाएगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगाएगा बेटा, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ होल्स पे फोर्स किधर लगेगा, होल्स पे वेरी गुड फोर्स इधर लगेगा, बोला यस और नो। और इलेक्ट्रॉन पे आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए, होल पे फोर्स लगेगा इधर, बोल दो यार यस और नो। और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर। बताओ कोई गलत बताएं क्या मैंने आपको, होल और इलेक्ट्रॉन वाला मामला समझ में आ गया। मुझे एक बात बताओ, ये कौन है, होल है, किधर जा रहे हैं, पी से एन। तो ये होल जो पी से एन जा रहे हैं, ये होल कौन है, मेजॉरिटी है। अरे ये क्या है, मेजॉरिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन पी से एन आ रहे हैं, ये कौन है, ये भी मेजॉरिटी है, ये भी क्या है, मेजॉरिटी है। अरे बोलो ना यार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या। यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस में कौन मूव करता है बताओ, मेजॉरिटी चार्ज के एरिया। डिफ्यूजन प्रोसेस में कौन मूव करता है, मेजॉरिटी। और सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन ऑटो फ्लो होता है। बोलो ना यार, हमारे पास में 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है डिफ्यूजन और एक होता है ड्रिफ्ट। बोलो क्या, डिफ्यूजन और एक क्या होता है, ड्रिफ्ट। दोनों का मतलब एक ही है कि दोनों का मतलब है मोशन एक प्रकार का। डिफ्यूजन में ऑटो फ्लो होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, अपने आप, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो ऑटो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और ड्रिफ्ट जबरदस्ती चलाया जाता है,
जैसे कि मान लो मेरे पास में यहाँ बॉल हो और मैं इसको मार रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल को ड्रिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब जबरदस्ती भेज रहा हूँ, फोर्स लगा के भेज रहा हूँ। क्या ड्रिफ्ट और डिफिजन समझ में आ गया क्या आपके? बोलो ना यार। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर होल पे कोई फोर्स लगा रहा था क्या इधर भेजने के लिए? नहीं, अपने आप जा रहा था। क्या मैं इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगा रहा था इधर आने के लिए? नहीं, अपने आप आ रहा था। मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑटोफ्लो होते हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया है भाई साहब? डिफिजन। और इसमें जो करंट जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं हम? डिफिजन करंट। नहीं आई बात समझ? अब बताओ यहाँ पर क्या जनरेट हो गया? यार तुम थोड़ा एक्टिव नहीं बैठ रहे यार, कितना अच्छा। मतलब आपको बताइए 2 पेज के अंदर लिखा जाता है थ्योरी में, ठीक है ना, बोर्ड के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है ये 12th वाले। बेटा क्वेश्चन आता है इसका पूरा, और यहाँ से ढंग से समझ जाओगे तो ये सारी लैंग्वेज लिख के आनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। आपकी बोर्ड की भी तो तैयारी हो रही है ना, आप ये समझो, है ना बेटा? तो बढ़िया तरीके से समझना। अब बताओ यहाँ पर क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, बोल दो ना यार। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड होल पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर। और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर। क्यों? क्योंकि बेसिक मैंने पढ़ा दिया। बोल दो क्लियर है? अब बताओ होल इधर जाएगा, होल ऐसे जाएगा। अब समझना आप मेरी बात को ध्यान से, होल ऐसे जा रहा है, यानी कि होल अब किधर से किधर मूव करेगा? ये होल है, होल किधर से किधर जाएगा? एन से पी जाएगा। सर नहीं आया समझ में? अरे होल पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर। तो बताओ होल किधर जाएगा? एन से पी। अब बताओ एन में होल क्या था? माइनॉरिटी। एन में होल क्या है? माइनॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी तो कौन है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो होल मूव कर रहे हैं ये कौन से हैं? माइनॉरिटी। अरे यार बताओ ना यार, समझ में आई कि नहीं आई बात? लॉजिक है ना? वैसे तो बच्चे रट लेते हैं, डिफिजन में सर मेजॉरिटी जाते हैं और ड्रिफ्ट में माइनॉरिटी जाते हैं, ये लोग कहानी खत्म। फिर भी समझा बेटा। अब मुझे बताओ ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। किधर से किधर जा रहा है बताओ? पी से एन जा रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? अब बताओ पी में इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनॉरिटी। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? माइनॉरिटी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन से चार्ज मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वाले में। यानी कि ये सारी प्रोसेस जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट। बताओ क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट। बताओ ड्रिफ्ट में कौन मूव करता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और डिफिजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते हैं। बोला समझ में आ गया बेटा? अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है ये बताओ? इधर। तो बताओ एक करंट और जनरेट होगी, वो करंट किधर जनरेट होगी बताओ? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। तो एक करंट जनरेट होगी, इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट। बोल दो ना यार बेटा, ये ड्रिफ्ट करंट आ गई। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? N2P। बक्से में बंद कर दिया जाए, इसको बक्से में बंद कर दिया जाए। बताओ डिफिजन करंट किधर जा रही है? और ड्रिफ्ट थोड़ी देर के बाद क्या होगा? दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल। इक्वल होते ही इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? जनरेट। ये आपका प्योरली पीएन जंक्शन बनके तैयार हो गया, रेडी। बताओ बात समझ में आ गई क्या बेटा? बोलो यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बताओ कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है? मेजॉरिटी की वजह से। हम क्या चाहते हैं? मेजॉरिटी चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? मूव करें। मेजॉरिटी क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बेटा? मूव करें। अब एक बात बताओ, ड्रिफ्ट क्या कर रहा है? मुझे एक बात बताओ, ड्रिफ्ट क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट में माइनॉरिटी मूव कर रहा है। माइनॉरिटी मूव कर रहा है तो आप यूँ समझो, एक बार समझना, आप उल्टा समझना, इसको उल्टा समझना। बताओ होल पे फोर्स किधर लग रहा है? ऐसे। अब बताओ होल कैसे जाना चाहता है? ऐसे। यानी कि ड्रिफ्ट क्या कर रहा है? एक तरह से डिफ्यूजन को रोकने का काम कर रहा है। ड्रिफ्ट क्या कर रहा है? डिफ्यूजन को रोकने का काम कर रहा है। और रोकने का काम कौन करता है? डिप्लेक्शन लेयर। तो एक तरह से मैं बताऊं, टीमें बांटे यहां पे, तो बेचारा डिफ्यूजन तो एक साइड में खड़ा है और ड्रिफ्ट और डिप्लेक्शन लेयर क्या है? एक साइड में खड़ी है। अरे बोलो ना यार। और इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? फाइट हो रही है। बोलो ना यार। तो फिलहाल फाइट का नतीजा क्या निकला? इक्विलिब्रियम हो गया, कोई नहीं जीता। अब हम जिताएंगे और हराएंगे। अब क्या करेंगे हम? एक को जिताना है, एक को हराना है, ठीक है? इसलिए हम इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस। बोलो क्या क्या? फॉरवर्ड फॉरवर्ड और रिवर्स, ये दो चीजें पढ़ेंगे अपन। क्या मेरी बात यहां तक, जिसकी यहां तक समझ में आ गई ना, मैं बताओ अब तो वो दोनों टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर है। और वो दोनों टॉपिक आते लगभग सेमीकंडक्टर आपको आ गया पूरा। पी से एन की तरफ होल जा रहे हैं, यस।
कहाँ पे? एन के अंदर। बेटा एन के अंदर क्या होता है कि आपको भी पता है, मेरी बात को समझना, होल और इलेक्ट्रॉन एक ही जगह नहीं रह रहे। जब स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी ना, आप देखो पी टाइप में जो होल जनरेट हुआ था वो कहाँ जनरेट हुआ था?